कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज और इबेक्स कैश के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। वक्त है आवाज समाचार का, लेकिन आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा, जहां प्रधानमंत्री इस वक्त बेहतरीन तरीके से विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। सालगिरह हम मनाते हैं, लेकिन आ गया समय, सीखो, सीखने में काम आएगा, तैयारी करो। लेकिन आजादी के साथ जिम्मेदारी होती है और कर्तव्य को ही दूसरे शब्दों में जिम्मेदारी कहते हैं। इसलिए कोई समझ ना हो तो मैं समझा दूं, कर्तव्य को दूसरे शब्दों में जिम्मेदारी कहते हैं। अब ये पंडित नेहरू का कोट है। मैं आपसे फिर कहता हूं कि आजाद हिंदुस्तान है, आजाद हिंदुस्तान की सालगिरह हम मनाते हैं, लेकिन आजादी के साथ जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी, कर्तव्य खाली हुकूमत की नहीं, जिम्मेदारी हर एक आजाद शख्स की होती है। और अगर आप उस जिम्मेदारी को महसूस नहीं करते, अगर आप समझते नहीं, तब पूरी तौर पर आप आजादी के माने नहीं समझे और आप आजादी को पूरी तौर से बचा नहीं सकते हैं। ये कर्तव्य के लिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने कहा था, लेकिन आप उसको भी भूल गए, आप उसको भी भूल गए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं, अब वो भी थक गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां कहा गया है, क्षणशः, हमारे यहां कहा गया है, क्षणशः कणश्चैव विद्याम अर्थच साधयेत्। क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम। अर्थात विद्या, ज्ञान के लिए एक एक पल महत्वपूर्ण होता है। संपत्ति संसाधनों के लिए एक एक कण जरूरी होता है। एक एक क्षण बर्बाद करके ज्ञान हासिल नहीं किया जा सकता और एक एक कण बर्बाद किया गया, छोटे छोटे संसाधनों का समुचित प्रयोग नहीं किया गया तो संसाधन व्यर्थ हो जाते हैं। मैं कांग्रेस और उसके सहयोगियों से कहूंगा, आप ये मंथन जरूर कीजिए कि कहीं आप इतिहास के इस महत्वपूर्ण अहम क्षण को नष्ट तो नहीं कर रहे हैं। मुझे सुनाने के लिए, मेरी आलोचना करने के लिए, मेरे दल को कोसने के लिए बहुत कुछ है, कर सकते हैं आप, और आगे भी करते रहिए, मौकों की कमी नहीं है। लेकिन आजादी के अमृत काल का ये समय, 75 वर्ष का ये समय भारत की विकास यात्रा में सकारात्मक योगदान का समय है। मैं विपक्ष के और यहां पर बैठे हुए भी सभी साथियों से और इस सदन के माध्यम से देशवासियों से भी आजादी के इस अमृत महोत्सव के पर्व पर आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि आओ इस आजादी के अमृत महोत्सव को हम नए संकल्पों के साथ, आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प के साथ एकजुट होकर हम लग जाएं, कोशिश करें पिछले 75 साल में जहां जहां हम कम पड़े हैं उसको पूरा करें और आने वाले
2047 के शताब्दी वर्ष बनाने से पहले देश को कैसा बनाना है, उसका संकल्प लेकर के आगे बढ़े। देश के विकास के लिए मिलकर के काम करना है। राजनीति अपने जगह पर है। हम दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके देश की भावनाओं को लेकर के जिए। चुनाव के मैदान में जो कुछ करना है करते रहिए, लेकिन हम देश हित में आगे आए, इसी एक अपेक्षा को रखता हूं। आजादी के 100 वर्ष जब होंगे, ऐसे ही सदन में जो लोग बैठे होंगे वो जरूर चर्चा करेंगे कि ऐसी मजबूत नींव पर, ऐसी प्रगति के पर पहुंची हुई 100 साल की उस यात्रा के बाद देश ऐसे लोगों के हाथ में जाए ताकि उनको आगे ले जाने का मन कर दे। हम यही सोचें कि जो समय मिला है उसका हम सदुपयोग करें। हमारे स्वर्णिम भारत के निर्माण में हम कोई कोताही न बरतें, पूरे सामर्थ्य के साथ उसमें काम में लगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर एक बार राष्ट्रपति जी के उद्बोधन को, धन्यवाद प्रस्ताव को अनुमोदन करता हूं और मैं इस सदन में चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सांसदों का भी फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए, आपने जो अवसर दिया, रोका टोका की कोशिश के बावजूद भी मैंने सभी विषयों को स्पर्श करने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, तो ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा में राष्ट्रपति का जो अभिभाषण हुआ था उसके ऊपर पहले विपक्ष ने अपनी राय रखी और उसके बाद सिलसिलेवार प्रधानमंत्री मोदी ने सारी बातों का जवाब दिया। अंत में वो यही बात कह रहे थे। आज प्रधानमंत्री ने न सिर्फ कांग्रेस पर चौतरफा हमले किए इस संबोधन के जरिए, बल्कि बजट से लेकर महंगाई और तमाम जो मुद्दे विपक्ष ने उठाए थे, अपने अभिभाषण पर विपक्षी सदस्यों ने अपने संवाद में जो बातें कही थी उस पर प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया और इसमें कांग्रेस पर जाहिर सी बात है जमकर हमला साधा। उन्होंने सीधे देश में कोरोना महामारी फैलाने के लिए कांग्रेस पर प्रहार किया। आप कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। पूरे मूड में दिखे प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस 100 साल तक देश की सत्ता में वापस आना नहीं चाहती। पीएम मोदी ने इकोनॉमी पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो कांग्रेस को अहंकारी बताया। लोकसभा में राहुल गांधी के दिए उस बयान के लिए भी घेरा जिसमें राहुल गांधी ने इंडस्ट्रियलिस्ट को कोरोना वेरिएंट बताया था। कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो और जाओ, तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। राजनीति के लिए कांग्रेस की जो परंपरा अंग्रेजों के विरासत में आई दिखती है, तोड़ो और राज करो, तोड़ो और राज करो, बांटो और राज करो। आज जो यूनिकॉर्न है यही उसमें से कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां बनने का सामर्थ्य रखती है। लेकिन कांग्रेस में ऐसे लोग बैठे हैं जो कहते हैं, जो हमारे उद्यमी हैं उनके लिए कहते हैं, और आपको भी जानकर के आश्चर्य होगा क्या कहते हैं। वो कहते हैं ये उद्यमी लोग कोरोना वायरस का वेरिएंट, बताइए क्या हो गया। नेहरू जी लाल किले से देश को संबोधन करते हुए क्या कह रहे हैं? कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। इति नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री। कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है।
इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है, हाथ ऊपर कर देता है। तो ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने संसद में आज कांग्रेस पर जम के तमाम तरीके के आरोप भी लगाए। बढ़ते हैं आगे खबरों में। केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए अगर कोई आपसे ऐप या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कहे तो सावधान हो जाइए। सरकार ने लोगों को आगाह किया है कि केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए कोई भी ऐप डाउनलोड ना करे, ना ही कोई ओटीपी या आईडी शेयर करे। डिटेल लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताएं एडवाइजरी क्या है सरकार की और ठगों के तौर तरीके क्या है? बिल्कुल, देखिए, जो साइबर फ्रॉड के जरिए लोगों को अपना शिकार बनाने वाले धोखेबाज होते हैं वो नए नए तरीके इजाद करते रहते हैं और आजकल एक ऐसा ही तरीका काफी प्रचलन में है जिसके जरिए वो लोगों के डेस्कटॉप या मोबाइल पर कोई भी रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर या ऐप डाउनलोड करवा के उनकी तमाम जितनी भी सीक्रेट जानकारियां हैं उसको चुरा लेते हैं और सीक्रेट जानकारियों का इस्तेमाल लोगों के बैंक खाते से पैसे उड़ाने के लिए करते हैं। दरअसल गृह मंत्रालय के साइबर सेफ्टी एंड अवेयरनेस डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की है। उसमें कहा है, लोगों को आगाह किया है कि कोई भी जो रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर होता है, चाहे जैसे कि एनीडेस्क, क्विक सपोर्ट या टीम व्यूअर जैसे जो तमाम आजकल रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर मार्केट में मौजूद हैं, उनको कतई डाउनलोड ना करें और डाउनलोड करने के बाद जो उनके जो आईडीज या ओटीपी होते हैं वो किसी को भी शेयर ना करें। दरअसल जो केवाईसी वेरिफिकेशन है कई तरह के चीजों के लिए किया, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए और आजकल तो कोविड के लिए जो बूस्टर शॉट लगाए जा रहे हैं उसके लिए भी फोन आ रहा है कि लोगों को अपना बूस्टर शॉट बुक करें और वो केवाईसी वेरिफिकेशन करा दें। इसके अलावा ऑनलाइन फार्मेसी बुक करते वक्त भी कई तरह की केवाईसी आपसे मांगी जाती हैं। तो इन तमाम चीजों में जो फ्रॉस्टर होते हैं वो आपसे कोई भी ऐसा रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने को कहते हैं और डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप उसकी जानकारी, उसका आईडी या ओटीपी शेयर करते हैं, वो तमाम जानकारियां आपके पास से निकलकर फ्रॉडस्टर के पास चली जाती हैं और उसके जरिए वो कभी भी आपके साथ बड़ी धोखाधड़ी कर सकते हैं। तो इसलिए जो सरकार की तरफ से ये बार बार इस तरह की एडवाइजरी भी जारी होती रहती है और इसमें जो लेटेस्ट एडवाइजरी आई है वो खासतौर से रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर को लेकर है, ताकि लोग सावधान और सचेत रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। और यहां हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिजनौर की जनता से वर्चुअली जुड़े। बता दें कि पीएम मोदी पहले बिजनौर में रैली करने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के चलते इस चुनावी रैली को रद्द करना पड़ा। इसके बाद पीएम मोदी ने बिजनौर की रैली को वर्चुअली संबोधित किया। योगी जी के शासन में अपराधी किस तरह खुद भागकर जेल गए और मांग करते रहे कि हमें बंद कर दो। वो सालों से इस चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें एक ही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी चुनाव आए, कैसे भी सरकार बदल जाए ताकि वो जेल से बाहर आ सके। ये अपराधी चाहते हैं कि लूट, डकैती, छिनैती का जो धंधा 5 साल से ठप पड़ा है, यूपी की जनता से उसकी भरपाई करें, बदला लेने के मूड में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी अपराधी दहशत में है और 5 साल में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। जो अपराधी खौफ और दहशत का एक माहौल बनाते थे, जिन अपराधियों के नाम से व्यापारी हो, सामान्य जन हो, किसान हो, बेटियां और माताएं हो, ये सब कांपती थी। आपने सत्ता बदलते ही आपके वोट की कीमत ने आज उन अपराधी और माफियाओं को गले में तख्ती लटकाते हुए और ये कहते हुए सुना होगा कि जान बकस दो, मैं ठेला चला करके पेट भर लूंगा लेकिन अपराध नहीं करूंगा। यूपी के संग्राम में आज समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सहारनपुर में रैली की।
एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों, कारोबारियों और कारीगरों से अनेक वादे किए, साथ ही बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी जिस दिशा में चुनाव को ले जाना चाहती है, वो अपनी उपलब्धियां नहीं बताना चाहते हैं, वो आरोप को लगा रहे हैं। और मैंने देखा है कि जितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का नेता है उतना बड़ा झूठ बोल रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, उससे बड़ा नेता है तो उससे बड़ा झूठ बोल रहा है, सबसे बड़ा नेता है तो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार झांसा दे रही है, झगड़ा लगाने का काम कर रही है और झूठ बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम भी बदल लेना चाहिए, भाजपा की जगह भाजपा करना चाहिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।